आज मैंने एक्सप्लोर किया आप लोगों के लिए एंटीक्स की वो शॉप जहाँ पे 100 साल पुरानी से लेकर आज तक की हर डेकोरेशन आइटम अवेलेबल है। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि एंटीक्स का शौक और समझ रखते हैं। इस शॉप में जाके आपको बिल्कुल ऐसे वाइब आती है जैसे आप इर्तुगरुल के जमाने की किसी दुकान में आ गए हैं। यहाँ पे मौजूद एक एक चीज अपने आप में अपनी कहानी सुनाती है। अगर हम यहाँ की चीजों की प्राइसेस की बात करें तो दे आर सुपर डुपर एक्सपेंसिव। मुझे यहाँ पे ये ओल्ड ब्रिटिश लैम्प बहुत ही पसंद आया था, लेकिन अरसलान ने मुझे ये खरीदने नहीं दिया क्योंकि इसकी प्राइस 20,000 रुपए थी। यानी हम आम लोगों की औकात से तो बहुत ही बाहर है ये शॉप। बट ऑफ कोर्स जो लोग इन चीजों का शौक रखते हैं उनके लिए ये चीजें अनमोल होती हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है जो राजाओं महाराजाओं की थीम के ऊपर आजकल रेस्टोरेंट्स बना रहे हैं, या फिर उन सैलून्स के लिए जो आजकल इतने खूबसूरत खूबसूरत ब्राइडल शूट्स करती हैं। तो अगर आप लोग किसी एंटीक डेकोरेशन की शॉप की हट में हैं, दिस इज योर गो टू प्लेस। ये शॉप F6 इस्लामाबाद में लोकेटेड है, नियर F6 फ्लावर मार्केट। अगर मजीद आपको इस शॉप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कंसर्न है, यू कैन टेल मी इन कमेंट्स। दुनिया में सबसे जहर काम जो मुझे लगता है वो है बर्तन धोना, और मुझे समझ में नहीं आती कि हम घर में सिर्फ दो लोग हैं, ये इतने बर्तन जमा कैसे होते हैं। जहां 2 घंटे में मैं 100 काम कर सकती हूँ, वहां 2 घंटे मुझे सिर्फ बर्तन धोने में लग जाते हैं। क्योंकि एक दफा जब मैं किचन में एंटर हो जाऊँ तो मुझे वो गंद भी नजर आने लग जाता है जिसको मैं काफी टाइम से इग्नोर कर रही होती हूँ। खैर आज के दिन में मेरे 3 इवेंट्स थे, लेकिन पिछले 6 दिनों से डेली बेसिस पे 4-4 इवेंट्स करके आज मेरी कमर में बिल्कुल ताकत नहीं थी कि मैं काम पे जा सकूं। तो मैंने असलान से कहा कि 2 सेटअप्स आप वर्कर के साथ जाके लगा ले, मैं तीसरे सेटअप में आपको ज्वाइन कर लूंगी, क्योंकि आज मुझे अपने घर के कामों के साथ साथ कुछ पीआर्स भी कवर करने थे एंड ऑफ कोर्स मुझे अपने डेकोर बिजनेस के पेज के लिए कुछ कंटेंट भी बनाना होता है, इसीलिए आई थॉट कि मैं उनको बाद में ज्वाइन कर लूँ। मेरी लास्ट 2 रील्स में आप लोगों ने मेरे डेकोर को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया और बहुत ज्यादा मुझे क्वेरीज भी आ रही थी, तो दिस इज फॉर देम कि ये मेरा ब्लॉगिंग पेज है लेकिन मेरा सजावट बाय आमना के नाम से डेकोर बिजनेस का पेज है। उसका लिंक मैंने बायो में भी दिया हुआ है और मैं कैप्शन में भी मेंशन कर दूंगी। तो अगर आपकी डेकोर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, मेरी टीम आपसे कोऑर्डिनेट कर लेगी। एनी हाउ पूरा घर समेट लेने के बाद मैं नहा धो के जल्दी से फ्रेश होकर रेडी हो गई और अब इतना रेडी हो ही गए हैं तो मैंने सोचा एक पीआर की वीडियो भी बना लेते हैं। सो मुझे ये खूबसूरत सा पीआर रिसीव हुआ है फ्रॉम ड्रीम कंफर्ट। आए देखते हैं इसके अंदर क्या है। OMG दिस इज सो ब्यूटीफुल। सबसे पहले तो मैं इनकी पैकेजिंग की फैन हो गई हूँ। इन्होंने मुझे भेजा है एक किंग साइज फुल बेडशीट सेट विद 4 पिलो कवर्स, 1 ब्लैंकेट थ्रो, 1 टॉवल एंड 1 हैंड टॉवल। सबसे पहले तो आई एम सो थैंकफुल टू हर क्योंकि उन्होंने मेरे कमरे के एस्थेटिक्स एंड कलर कॉम्बिनेशंस के हिसाब से मुझे बेडशीट भेजी। एंड बिलीव मी और नॉट, इसके कपड़े की क्वालिटी एंड स्टिचिंग टॉप नॉच है। मुझे तो पैकेजिंग देखते साथ ही समझ आ गई थी कि बेडशीट की क्वालिटी भी बहुत अमेजिंग होगी। एक इन्होंने मुझे ये प्रिंटेड टॉवल भेजा है जो कि बहुत ही क्यूट एंड सॉफ्ट है, और एक ये हैंड टॉवल भेजा है जिसकी मेरे घर में अशद जरूरत है। सो दिस इज नाउ द फाइनल लुक ऑफ माय रूम। लग रही है ना अमेजिंग। मेरी तरफ से ये पेज हाईली रिकमेंडेड है, मैं उनको टैग भी कर रही हूँ ताकि आप इजीली इनको अप्रोच कर सकें। अब मैं जा रही हूँ अपनी तीसरे इवेंट की लोकेशन पे। जब मैं यहाँ पहुंची तो अरसलान आधे से ज्यादा काम कर चुके थे। आई वाज सो हैप्पी कि मुझे यहाँ पे ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मैं रोहान को भी साथ ले आई थी और उसको भी देखना था साथ साथ। मेरी लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था आपने हर जगह एक जैसा ही सेटअप लगाया है। तो भाई जिस तरह से क्लाइंट की रिक्वायरमेंट और बजट होता है हमें उसी हिसाब से काम करना पड़ता है। अब आज का क्लाइंट हमारा डिफरेंट क्लाइंट था और इन्होंने इस तरह का सेटअप करवाया था, तो इसमें हमने अपनी पूरी क्रिएटिविटी दिखाई है। आई होप कि अब शायद आप मेरे से राजी हो जाएं। आज के दिन में मेरे 4 इवेंट्स थे और मेरी हाउस हेल्प और मेरा वर्कर दोनों ही 5 दिन की छुट्टी पर चले गए। तो बस फिर इवेंट्स के साथ घर के काम भी मैनेज करने थे, इसीलिए हमने एक इवेंट एक रात पहले ही लगा लिया। जल्दी जल्दी मैंने घर नीट किया और साथ साथ नाश्ता बनाया क्योंकि अक्सर इवेंट की लोकेशन पे पानी तक नसीब नहीं होता। इसलिए मेरी यही कोशिश होती है कि घर से भी हम खा के जाएं और साथ कुछ ना कुछ बना के भी ले जाएं। असलान मुझे बार बार कहते रहे कि घर हम वापस आके इकट्ठे साफ कर लेंगे, अभी हम जल्दी से निकल जाते हैं, लेकिन मेरे से गंदा घर छोड़ के बिल्कुल नहीं जाया जाता क्योंकि मुझे वापस आके खाना भी बनाना होता है। तो बस फिर जल्दी से कपड़े प्रेस करके मैं रेडी होने चलेगी क्योंकि निकलने से पहले मुझे किचन में नीट करके जाना था। वैसे मैंने घर के कामों के लिए और हान को देखने के लिए हाउस हेल्प रखी हुई है, लेकिन अब वो छुट्टी पे थी तो ये काम भी मुझे करने पड़े थे। बस जल्दी जल्दी मैंने किचन को नीट किया और पूरे 10 बजे हम घर से निकल गए। जितनी देर में मैं ऊपर घर के सारे काम मैनेज करी थी उतनी देर में अरसलान ने दूसरे वर्कर से तीनों इवेंट्स का सामान लोड करवाया। मैंने अपने एक वर्कर को अरसलान के साथ क्लाइंट की लोकेशन पे भेजा और खुद मैं और हान को अम्मी के घर छोड़ने आ गई। और हान को अम्मी के घर छोड़ के मैं स्टेशनरी की शॉप पे आ गई क्योंकि मुझे टेप्स वगैरह परचेज करनी थी। 11:06 में मैं क्लाइंट की लोकेशन में पहुंची और अरसलान वहां पे ऑलरेडी काम स्टार्ट कर चुके थे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 12:14 पे हमने पूरा सेटअप रेडी करके क्लाइंट को हैंड ओवर कर दिया। यहाँ से हम निकले अपनी दूसरी लोकेशन के लिए जो कि G14 में थी और 12:50 पे वहां पे पहुंचे। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में अपने इवेंट से रिलेटेड कुछ क्राइसिस मेंशन किए थे जिसमें मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया और बहुत सारे लोगों ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया कि आप क्लाइंट का इवेंट भूल कैसे गई और इतनी ज्यादा मिस्टेक्स कैसे कर सकती हैं। देखिए मैं और मेरी टीम भी इंसान है और इंसानों से ही गलतियां होती हैं, बट द बेस्ट पार्ट इज कि इतने ज्यादा क्राइसिस होने के बावजूद भी हमने हर इवेंट को टाइमली डिलीवर किया था। खैर 1:59 पे हमने G14 में अपने क्लाइंट को इवेंट डिलीवर किया और अपनी तीसरी लोकेशन के लिए निकल गए जो कि जिराज हाउसिंग सोसाइटी थी। हमें G14 से यहाँ आते आते 1.5 घंटा लग गया और हमने यहाँ पे 3:31 पे काम स्टार्ट किया। आज के दिन में सबसे अच्छी बात ये थी कि आज हमें सिर्फ सेटअप लगाने थे, कोई रिमूवल वाला सेटअप नहीं था, वरना आधा दिन तो हमारा सफर में ही गुजर जाता। 4:42 पे हमने अपना तीसरा इवेंट क्लाइंट को डिलीवर किया। तो यूं आज के दिन में हमने बगैर किसी क्राइसिस के सारे इवेंट्स भी डिलीवर किए, घर के काम भी किए और 5:12 पे घर भी पहुंच गए। एंड एज यू सी आई फेल्ट सो अकॉम्प्लिश्ड।